इमेजिन करिए, एक ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में चल रही है और सैकड़ों लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है तो कोई काम के सिलसिले में निकला है। लेकिन अचानक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है और ट्रेन झटके से रुक जाती है और अगले ही पल कुछ नकाबपोश आतंकी ट्रेन के अंदर घुसते हैं। उनके हाथों में बंदूकें और मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, हाईजैक हाईजैक। तो आप कैसे महसूस करेंगे, खुद से सोचिए। कुछ इसी तरह ही 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान में जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक नहीं था, बल्कि आतंकवाद का नया चेहरा था। तो सवाल ये उठता है कि क्यों हुआ, किसने किया और क्या पाकिस्तान इस तरह के हमलों को रोकने में नाकाम हो रहा है और इससे बाकी दुनिया को क्या सबक लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को हम विस्तार से जान लेते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। उस ट्रेन में करीब 500 से ज़्यादा यात्री मौजूद थे, लेकिन आतंकियों ने पहले ट्रेन की पटरियों पर बम ब्लास्ट किया, जिससे ट्रेन को अचानक रोकना पड़ा। बाद में 10-15 हथियारबंद आतंकी ट्रेन में घुस गए और उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन को ही क्यों निशाना बनाया गया। इसका जवाब दोस्तों आपको आगे मिलेगा। अब सवाल उठता है, इसके पीछे कौन है। तो इस हमले की जिम्मेदारी ली है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने। ये वही संगठन है जो पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र बलूचिस्तान बनाने की मांग कर रहा है। BLA को पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन माना जाता है, लेकिन ये खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। अब सोचिए, क्या यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल उठाता है या फिर यह बलूचिस्तान में गहराते विद्रोह का संकेत है। टाइमिंग हमेशा इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। यह हमला 11 मार्च 2025 की सुबह 10:30 बजे हुआ। यह वही समय था जब ट्रेन बलूचिस्तान के सीबी जिले से गुजर रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या इसके पीछे कोई और रणनीति थी। अब लोकेशन जानते हैं ताकि आपको समझ आए कि आखिर ये इलाका इतना संवेदनशील क्यों है। हमला हुआ बलूचिस्तान के सीबी जिले में और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत इलाका माना जाता है। यहाँ लंबे समय से बलूच अलगाववादी गुट पाकिस्तान सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। यह इलाका चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के करीब है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। यानी यह हमला सिर्फ एक ट्रेन पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के रणनीतिक हितों पर भी एक सीधा हमला हो सकता है। अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर आतंकियों ने ट्रेन को ही क्यों निशाना बनाया। तो दोस्तों, BLA का कहना हो सकता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रहा है और उनकी जनसंख्या को दबाए जा रहा है। वे चाहते होंगे कि इस हमले के जरिए दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की स्थिति पर जाए। चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी भी इस हमले की एक वजह हो सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सरकार इन मांगों को मान लेगी या फिर ये हमला और हिंसा को बढ़ाएगा। अब सबसे इंटेंस पार्ट, ये हमला हुआ कैसे। आतंकियों ने पहले ट्रेन की पटरियों पर धमाका किया, जिससे ट्रेन वहीं रुक गई। लेकिन लगभग 10 से 15 हथियारबंद आतंकी पहले से ही आसपास मौजूद थे और उन आतंकियों ने अंदर घुसकर महिलाओं और बच्चों को अलग कर दिया होगा और सुरक्षा बलों से जुड़े यात्रियों को बंधक बना लिया होगा। लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रिस्पॉन्स में ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इससे आगे क्या होगा। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन जारी रखा है, लेकिन क्या वे सभी बंधकों को सुरक्षित बचा पाएंगे। क्या यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी दिखाता है। क्या बलूचिस्तान में अब और बड़े हमले हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान खुद अपने ही बनाए आतंक के जाल में फंस चुका है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर सकता है या फिर ये समस्या और बढ़ने वाली है। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।